अरे मोर रनिया हो, अरे मोर बहिनी हो, अरे मोर रनिया तुरंत खबरिया मैं पायो मोर बहिनी। फिर एक बार वो लोग पीछे पीछे घर तक भी आए थे। कहाँ, यहाँ पर घर पर भी आते? यहाँ भी आए थे। यहाँ से मैं वहां तक खदेरी अपने बाग तक। अच्छा, लेकिन आपने पाए नहीं हम, वो लोग भाग चुके थे। कितने दिन पहले की घटना थी? एक घटना है 2 महीने पहले की। यानी 2 महीने पहले वो जो तीनों पकड़े गए हैं वो पहले यहाँ पर आए थे, जो है भी आपकी आए बहन थे। का पीछा करते हाँ हुए। पीछा कर रहे थे, मैं वहां से अपने घर से दौड़ते आई, हम्म, पकड़ नहीं पाए, वो लोग चले गए। जी। गाड़ी से थे, बहुत तेजी में गए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम अम्बेडकर नगर जिले में हसवर थाना के अंतर्गत मौजूद है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से भी जान रहे हैं कि जो है नैन्सी वर्मा नाम की बच्ची को जो है दिन दहाड़े मनचले जो है बीच सड़क पर उसके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं, उनके दुपट्टे को खींचते हैं बाइक से जो है। और इतना ही नहीं, बच्ची जो है डिसबैलेंस होती है और बच्ची की जो है रोड पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो कहीं कहीं से देखिए हमारे समाज में जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, एक तरफ मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटियों के साथ इतनी जो है बदतमीजी हो रही है, ऐसे मनचले और ऐसे जो है तमाम नारी सशक्तिकरण के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन फिर भी जो है बच्चियों के साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं कि जिनको देखने के बाद, जिनको सोचने के बाद व्यक्ति की जो है रूह कांप जाती है। तो इस अम्बेडकर नगर में जो दर्दनाक घटना घटी है, इस घर परिवार की देखिए ये 2 बहनें हैं, उनकी बड़ी बहन है और इन दोनों की शादी हो चुकी है और देखिए छोटा मासूम भाई है। और कहीं ना कहीं से उस बच्ची के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस घर की, क्योंकि उसकी उनकी माँ जी भी जो है बचपन में गुजर गई थी। हाँ 8 साल पहले। आपका क्या नाम? प्रीति वर्मा। अच्छा, आपसे वो छोटी थी? हाँ छोटी थी। अच्छा अच्छा, तो आप मेरे बाद वही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके मतलब कि आप दोनों का शादी हो, आप लोग घर पे रहती थी? हाँ हम लोग अपने घर पे रहते हैं। तो आपको पास फिर फोन गया होगा जब ये घटना घटी होगी? घटना घटी यही महमूदपुर में, बगल में घर है मेरा। अच्छा, यही पास में ही है। 5 मिनट नहीं लगा, तुरंत आए, लेकिन वहाँ मुझको लेके नहीं गए। हाँ। उसके पहले उसकी मौत हो चुकी थी। अच्छा अच्छा, यानी कि इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अच्छा, यानी आपको साथ में नहीं लेके गए? नहीं, जी जी। तो लेकिन मुझको खबर पहले से ही हो गया था कि कुछ होने वाला है। कैसे, मतलब कि क्या आपको जैसे आभास पहले से हुआ? आभास पहले से हो रहा था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कम से कम कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे प्राकृतिक चीजें होते हैं, क्योंकि जब परिवार में कोई भी घटना घटती है तो इनसे व्यक्ति का जो है दिल घबराने लगता है, जैसे माँ हो बहन हो जिनसे जिनसे प्रेम होता है। हाँ घबराहट बहुत तेज होने लगी। जी जी। मुझको अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ से मैं आई, उसके बाद मुझे खबर मिला। अच्छा। तुरंत फिर शाम को अस्पताल में लेके गए। हम्म। उसके बाद फिर घर पे आए, कोई मुझे बता नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इनकी भी तबीयत बराबर खराब चल रही है, लेकिन घर परिवार वाले इसलिए नहीं बता रहे थे कि इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। फिर कैसे आपको क्लियर पता चला कि हमारी बहन जो है इस दुनिया में? कल शाम को जब यहाँ लेके आया गया तब मैं देखी, अच्छा, मतलब तब तक मुझे पता नहीं था। घटना मतलब परसों शाम को हुई थी, आपको पता कल शाम को चला? हाँ। तो क्या कभी आपसे कोई चर्चा करती थी कि हाँ हमको कुछ ऐसे मन चले हैं, छेड़छाड़ हम कर तो रहे 2 दिन पहले यहाँ से गए हैं, हमारी सेवा वही कर रही थी। अच्छा अच्छा। परेशान थे, 2 दिन पहले यहाँ से गए हैं। अभी सोमवार को गए हैं, शुक्र को ये घटना हुई। समझिए कि इस बहन पर क्या बीत रही हो, किनकी तबीयत खराब थी और यहाँ पर थी और इनका सेवा सत्कार दवा अस्पताल में हम 3 दिन पहले अस्पताल में थे, वहाँ भी गई थी, मेरे पास ही थी। जी जी जी। जैसे उस घटना के बारे में जो लड़के हैं जो तीनों पकड़े गए हैं, क्या उनके बारे में कभी बता रही थी कि हमको लड़के छेड़ते उड़ते हैं? हाँ बताती थी, जैसे बताती थी क्योंकि पापा। माँ तो थी नहीं, लेकिन आप एक बहन है, क्योंकि जो बहन बेटियां होती हैं हर बात सबसे नहीं बताती हैं। मुझसे पूरा बात बताती थी जी जी। तो कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। हम्म। फिर एक बार वो लोग पीछे पीछे घर तक भी आए थे। कहाँ, यहाँ पर घर पर भी आते? यहाँ भी आए थे। यहाँ से मैं वहां तक खदेरी अपने बाग तक। अच्छा, लेकिन आपने पाए नहीं हम, वो लोग भाग चुके थे। कितने दिन पहले की घटना थी? एक घटना है 2 महीने पहले की। यानी 2 महीने पहले वो जो तीनों पकड़े गए हैं वो पहले यहाँ पर आए थे, जो है भी आपकी आए बहन थे। का पीछा करते हाँ हुए। पीछा कर रहे थे, मैं वहां से अपने घर से दौड़ते आई, हम्म, पकड़ नहीं पाए, वो लोग चले गए। जी जी। गाड़ी से थे, हाँ, बहुत तेजी में गए।
तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो मनबढ़ाई है कितनी जो है मतलब कि कितनी ऊंची मनबढ़ाई है। कहने के लिए आप कह लीजिए कि उनके अंदर कोई डर नहीं था, इस घर तक जो है बच्ची का पीछा करती हुई। तुरंत तो घर पे आई, साइकिल खड़ी की, उसके बाद बताई कि 3 लोग पीछा कर रहे हैं। जी। मैं घर से निकली, वो लोग साइकिल गाड़ी से थे, मोटरसाइकिल से बहुत तेजी में भाग गए। हम पीछा करने तो गए लेकिन वो लोग निकल चुके थे, मिले कहीं नहीं। से अभी अभी वैसी कोई बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि बच्ची की भी कुछ गलती रही होगी, लेकिन ये बच्ची उनसे जान छुड़ाकर हमेशा भागती रहती जान छुड़ा के भाग के आई, तुरंत मुझसे बताई है। कि ऐसा हो रहा है। मैं घर में थी, घर में से तुरंत दौड़ी लेकिन पकड़ नहीं पाई। जी जी। हम्म। तो उसमें बच्ची जैसे क्या बताई थी कि वो लोग कुछ कहते भी थे, कभी जबान से भी कुछ कहते या कुछ? कहते नहीं थे, सिर्फ पीछा करते थे। हाँ, वो लोग जान लेना चाहते थे, जान ले लिए। ये एक साजिश थी। पहले से रची गई थी। उसके बाद दुपट्टा उसका खींचे, डिसबैलेंस हुआ, बीच सड़क पे चली गई। वो दोनों लोग शादी जो किए थे, एक उधर से आया, एक इधर से आया, टक्कर मारे। उसके बाद उसका वहीं जान निकल गया, घटनास्थल पे। वहीं जान निकल गया। 2-3 मिनट सिर्फ सांस चला होगा, तुरंत जान निकल गया। क्या आप बता सकते हैं उनका मकसद क्या था, या बच्ची से जैसे प्यार मोहब्बत करना चाहते थे, फंसाना चाहते थे? क्या उनकी ऐसी कुछ राजनीति थी जिसको कि आपसे नहीं, सिर्फ वो बदतमीज थे, छेड़खानी हमेशा करते थे, कुछ कहते नहीं थे। जवान से मतलब कभी कुछ बोले कुछ नहीं बोले, सिर्फ पीछा करते थे। जी जी। तो जब उनको ये लगा कि जो है कि हम अपने जो है मतलब साजिश में फेल होंगे, तो उन्होंने मतलब प्लान बना लिया कि हम इनकी जान ही ले लें। हाँ, जान ले लें बस, और जान ले लिए वो लोग। इन लोगों को फांसी हो, सरकार से यही गुहार है, ये लोग भी मरे, जैसे मेरी बहन गई हो वैसे वो लोग भी जाएं, मेरी यही गुहार है। जोगी जी देख लीजिए, कहीं न कहीं से आप जो है बच्चियों के लिए तमाम जो है सिस्टम निकालते हैं, तमाम प्रशिक्षण देते हैं कि बच्चियां कैसे बचें। ऐसे ऐसे गुंडे हैं, ऐसे अपराधी हैं जो घर तक चले आते हैं, और जब अपने जो है वो अपने जो साजिश में जब फेल हुए तो बच्ची की ही जान ले ली। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई बात नहीं वो लोग की है, सिर्फ उन लोगों का पीछा करना, बदतमीजी करना, और जो है बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर दिन दहाड़ी इस तरीके की जो हरकत करना, ये कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, इस गाँव के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। तो उनको फांसी होनी चाहिए। उनको फांसी हो, तुरंत वो लोग भी जाएं जान से, जैसे मेरी बहन गई वैसे वो लोग भी जाएं, तभी हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। तो लास्ट में आपसे फोन ऑन में कब बात हुई थी? कभी फोन 1 दिन पहले हम तुरंत की, वहाँ पहुँचे अपने घर पे, वहाँ से फोन किए, रितु हम पहुँच गए घर। अच्छा अच्छा। बोली ठीक है, कितना दूर है, ही हंसी मजाक में बात की हमसे। जी जी। उसके 1 दिन बाद फिर फोन की, बोली दीदी तुम चली गई, मैं कह रही थी बुधवार को जाना। जी जी। हम बोले हमारी तबीयत खराब है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पापा कहीं और रहते हैं, हमारे घर से कितना लोग दौड़ के जाएंगे, नहीं आ पाएंगे इतनी दूर जल्दी, इसलिए हम वहाँ से चले गए। अच्छा, आप उधर मतलब अपने घर हाँ, चले गए। अतरौलिया से दवाई चल रही है, वहाँ से दवा लेके आए हम। उसके बाद आधी घंटे बाद तुरंत खबर गई कि एक्सीडेंट हो गया। और देखिए इस परिवार की और इस बहन की यही मांग है जोगी जी कि उनकी जो है फांसी होनी चाहिए। और देखिए फांसी हो उन लोगों का, वो लोग वैसे ही जाए जान से। और देखिए एक मासूम भाई, एक ही भाई है क्या? हाँ, मेरा एक ही भाई है, छोटा है सबसे। देखिए अभी रक्षाबंधन का त्योहार था, जैसा कि भाई बहन का जो त्योहार होता है, देखिए मासूम बच्चा और इसकी बहन को जो है इन मंचलों ने बीच चौराहे पर मार दिया। जब भी अभी बाबू कितने पढ़ रहे हो? 5। उन लोगों को क्या सजा चाहोगे बाबू, जो जिन्होंने आपकी बहन को, आपकी दीदी को इस तरीके से चौराहे पर मारा? फांसी चाहिए उन लोगों को, उन लोगों को फांसी होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन राखियों की बांधी थी बहन आप? साथ में बात नहीं पाई लेकिन भेज दी थी, लखनऊ में था मेरा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई मतलब उस समय लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में। जी जी। आप उनकी बड़ी बहन है? नहीं, आप बड़ी बहन है उनकी जो है, और कहीं कहीं देखिए बड़ी बहन माँ के समान होती, कहीं क्योंकि इनकी माँ जो है 6-7 साल पहले ही जो है गुजर गई थी। तब से हम भाई को लिए हैं, जब से गुजर गई। अच्छा, भाई आपके साथ में रहता है? जी, 2-3 साल का था। जी जी। 2 साल। तब से हम अपने साथ में लिए हैं कि कौन करेगा। जी। क्योंकि वो बच्ची जो है, जो पिताजी आपके दादाजी हैं, रोटी बनाना खिलाना और स्कूल वही जाती थी। जी। तो आपसे भी कोई दुख दर्द इसके पहले कहीं थी लड़कों के बारे में, जो लड़कों ने? नहीं, उनसे बताती थी, छोटी वाली से, तब वो बताती थी हमको।
यानी कि कहीं न कहीं से देखिए इनसे उनका दोस्ताना व्यवहार था, ये छोटी बहन थी और ये बड़ी बहन थी, कहीं न कहीं माँ के समान थी, तो इनसे उनको बात करने में भी थोड़ा संकोच-संकोच लगता था। जी। तो कुछ आपसे इन्होंने क्या कहा कि जो है ऐसा कुछ घटना के बारे में कुछ बता रहे हैं? नहीं, वो नहीं बता रही थी। हुँ। कुछ ये भी हम डाँट ओट देते थे ना, अच्छा, अच्छा। डाँट लगा देते थे तब ये यानी भी। आप क्या डाँटती थी कि आप लोग बच-बचा के रहिए, ऐसा समझाती थी जी। क्या? अक्सर लोग यही कहते हैं कि माँ-बाप जो है अगर कोई इस तरीके का हो तो आप उनकी तरफ मत देखिएगा, तो किस तरीके से आपने क्या? जाके घर बताइए सब लोगों को, जी, तब उसको बताएँगे सब लोग। जी। जी, यही हम कहते थे। एक जो माँ की तरह हो समझाना होता है उस तरीके से आपने समझा के उनको। तो क्या चाहेंगे जो अपराधी उनको किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए? जी, फांसी चाहेंगे हम। जैसे हमारी बहन गई है वैसे हमारे पापा को रोटी कौन देगा? अब हम लोगों की शादी हो गई है, अब कौन रहेगा? देख लीजिए ये गरीबी का घर है और ये परिवार जो है कहीं न कहीं से खेती किसानी करके पिताजी बेचारे बच्ची को पढ़ा लिखा रहे थे और जान लीजिए कि इस घर का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया क्योंकि इस परिवार से उनकी माताजी का पहले चला जाना और उस बच्ची का जो है इस तरीके से उन मंचलों के द्वारा जो है बीच सड़क पर इतनी दर्दनाक मौत दे देना, ये जान लीजिए पूरे घर की बर्बादी है। और ऐसे में अगर ऐसे अपराधियों को उचित सजा नहीं मिलेगी तो जो परिवार है तड़प तड़प कर ऐसे जो है मर जाएगा। क्या चाहिए जो है सजा जो आप बड़ी मम्मी हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे वो मेरी लड़की गई वैसे वो भी जाए, उनको फांसी हो। और देखिए यहाँ पर गांव की भी जो है माताएं बहनें आई हुई हैं। आप बगल के दादा की रिश्तेदार उतारना? नहीं, उनकी बड़ी लड़की की सास है। अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरीके से लोग बच्चियों को पढ़ाने का शौक रखते हैं लेकिन जो इस तरीके से समाज में हो रहा है आए दिन बच्चियों को लोग जो है कई घटना जो है गांव में पहले कभी कुछ सुने उन्हें रहे जितनी नहीं कब नाम सुने थे। जी कई लड़का कहे ना महतारी भैया साथे पढ़ाई लिखाई। हाँ। वैसे भी जो पहले तो लोग कम पढ़ाते ले लेकिन सरकार के इतने प्रयास से बच्चियों को लोग पढ़ाते लिखाते हैं तो कहीं न कहीं से जो इस तरीके के लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो इसके खातिर जो है आप का चाहिए सरकार से कि काश सरकार करे कि ऐसा बच्चिन के साथ में फांसी सजा दिए फिर दोबारा फिर गलती करी। क्योंकि अगर ये ऐसे अपराधी बच जाएंगे तो फिर और बहन बेचियों जो इससे नैन्सी बच्ची की जान गए और भी बच्चियों की जान ले बिल्कुल जा सका था, मैं कोई रियायत नहीं है। जी जी आप भी बगल की हैं? बुआ उनको। नैन्सी की बुआ। हाँ। आपसे नैन्सी से बातचीत बराबर हो तो रहा फोन से? हाँ, पहले होत रहा कि ना आ रहन कहीं बुआ आवा जरूर। हम कहन बहनी हमार तबीयत ना ठीक बा, हम आ नहीं पाई, कहीं ना ही चाहे जैसे तू आवा। अच्छा हाँ, तब से हम ना जानते रहे हमरे बहनी क्या सोई है। जब हम सुने न भागी आए। देखिए नैन्सी की बुआ हैं कहीं न कहीं से इनका भी यही बचपन बीता था और कहीं ना कहीं से देखिए जो एक दर्द है इनकी भी तबीयत खराब थी और नैन्सी ने कहा था कि आइए जो है मतलब उनके पापा को उनके पापा की बहन है उनको आके राखी बांध दीजिए तो आप जो है तबीयत खराब है के नाते ना आए ना आ पाए। वो बैठ के गोरत रहन कहीं चाहे जैसे बुआ तू आवा। हाँ। तो आप उसका भो कोनो दुख तकलीफ बताओ तो नैन्सी बहनी जो हम स्कूले जाए हम परेशानी ना हमसे कुछ ना कहीं भैया। हाँ हाँ, कौनो दिक्कत ना बताई हमसे। आपके भी यही बचपन बीतल हुई जो है से का ऐसा घटना औरो कहियो घटल हल छोटी बच्चिए रहें भैया जब इनके मम्मी रहे हम लखनऊ परेशान रहे लेके हम उनका झेलत रहे लड़कियन के सुई फार लगाए देखा भाला हम बहुत कुछ कह ढारे नन्हे लोग के साथ। हाँ यानी आपकी जो भाभी गुजर गई थी तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी मतलब हाँ हाँ। अब तो मतलब बहुत बड़ा दुख आ गया कब आपके भैया अकेले हो गए जो दो बहनें थी उनकी शादी हो हाँ गई। वो दिक्कत हमारे ऊपर आई भैया भाई 20 मार्च के हमारे आदमी गुजर गए 4 लड़कियां बहुत दिक्कत उठाओ। कितनी दुखद बात है देखिए जो
अपराधी हैं, अपराध तो कर जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो जिसके साथ अपराध कर रहे हैं उसके पीछे कितने लोग परेशान होंगे। बताइए, बुआ हैं, इनके ऊपर जो है अभी इनको भी जो है कुछ दिन पहले भी बेचारी विधवा हो गई हैं और इनके ऊपर भी तमाम तकलीफ है, दुख तकलीफों को झेल रही हैं। और इस भाई को जो है संभालने में आपको भी जो बहुत बड़ा तकलीफ दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो अब कर उनका जने पुरनिया बाप है, इन्होंने लोग के किया देखे हुए जौन बूढ़ के है, इन्होंने लड़के हुए बैठा है, बाबा लड़की रहे न वही लड़की और बाबा ही सोम अब देखभाल कर रहे, क्या देखे वाला ना रहा। तो ऐसन घटना जो है आपके बचपन से का ऐसन घटल रहा जिस तरीके से बच्ची नहीं कहियो कुछ ना घटा रहा भैया, ये पहली बार है। हाँ। हमार बहनी में बहुत मानत रही भाई, जुड़ते हमार 2-3 दा मूड बांध दिए करे, खाना पीना कुल बराबर दे, सबका बड़ी देखभाल, पूरे टोले मोहल्ला जे भला ले मदद करत रही। हाँ, बड़की अम्मा इनके आई घर सारा सामान खरीद के ला कर हमार बड़ी मम्मी आई चीज बनाई देखी आई दी। हाँ, बाप को देखत रही। मतलब अपना पढ़ाई साथे साथे काम भी बहुत ज्यादा, मतलब जे भी आया हर काम अपने मतलब जिम्मेदारी से 4 बजे मैं उठिया, 4 बजे से पहले उठिया, सारा काम कह के 6 बजे कोचिंग चली जाए। कोचिंग की एक बाद तुरंत स्कूल जाए, स्कूल से 3:30 बजे मतलब छुट्टी पावे तो से घरे आवा, मार बहनी कुल खरीद उरीद के। हाँ, तो यहाँ अपराधीन के आपका सजा चाहिए जो है? तो भैया जैसे हमरे बच्ची मारे हैं वैसे सजा उन्हों लोग के चाहिए। हाँ, न सजा पड़ी तो कैसे समाज जानी, फिर उन्हें लोग आगे कदम बढ़ाइए और भी बच्चे इनके जान जाए जो है तरीके से जो भी जाइए। सारी लड़की आ रही स्कूले के यहाँ से रंगे राघव से, वहाँ का लड़की मास्टर सब रोत रहे इनके सिधाई। हाँ, सब स्टाफ आए रहे। स्वभाव के नाते इतना सीधा साधा, पढ़े लिखे में भी ठीक? पढ़े लिखे में बहुत ठीक ठाक रही। वो सोचे कि अब केहू से बोले हंसी बोले भैया वे। हाँ, कहाँ हम डॉक्टर बनब जरूर, हमें पढ़ावा। हाँ, मतलब डॉक्टर बन के देश सेवा करे के जो है समाज सेवा करे। हाँ, हाँ। बताइए, जो है बुआ को भी पता है कि बच्ची डॉक्टर बनना चाहती थी और इतना बड़े सपना को जो है इन अपराधियों ने, इन पापियों ने जो है रौंद दिया। तो कहीं न कहीं देखिए, जो भी प्रशासन है, शासन के लोग, यहाँ पर एक नजीर बनना चाहिए। ये जो नैन्सी वर्मा नाम की बच्ची को इस तरीके से दर्दनाक मौत दी गई है, ऐसा दुस्साहस कोई भी व्यक्ति ना करे और जोगी जी इस मामले को संज्ञान में ले। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर अभी कोई बड़ा अधिकारी DM SDM नहीं आया, कम से कम इस घर पर आए और इस परिवार के दर्द को बांटे और कम से कम जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसको जल्द से जल्द करें, क्योंकि सारे सबूत मिल गए हैं और जो है कैमरा के माध्यम से उन मंचलों की तस्वीरें भी आ गई हैं। तो जब सबूत मिल गए हैं तो जो सजा है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता है। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज में बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें और यह एक नजीर बने जो है नैन्सी वर्मा जी, ताकि अन्य बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना कोई करने के लिए सोचे ना, ऐसे जो है दरिंदे इस समाज से जो है मिटाए जाएं। जय हिंद।